नमस्कार। सुर्खियों के बाद सुबह की बड़ी खबर, सुबह की सबसे अच्छी खबर। हॉकी में भारत की शानदार जीत। पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराया, 3-2 से शिकस्त दी। भारत की तरफ से हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे। एक खुशी की खबर दीपिका और प्रवीण की जोड़ी ने दी और अब भारतीय हॉकी ने भी अच्छी खबर, न्यूजीलैंड को 3-2 से शिकस्त दी भारत ने। हॉकी में मेडल मुकाबले शुरू हो चुके हैं। पुरुष हॉकी टीम ने 3-2 से न्यूजीलैंड को हराकर बेहतरीन आगाज किया। पुरुष वर्ग के पूल ए में है भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही 3-2 से हराया। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह 26वें और 33वें मिनट में इन्होंने 2 गोल दागे। रुपिंदर पाल सिंह 10वें मिनट में 1 गोल इन्होंने किया। न्यूजीलैंड की तरफ से केन रसेल ने 6ठे मिनट में पहला और स्टीफन जेनस ने 43वें मिनट में दूसरा गोल किया। 8वीं भिड़ंत ये थी और भारत न्यूजीलैंड की 8वीं भिड़ंत और भारतीय टीम 5वीं बार जीती। एक और खुशखबरी, टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाजी के मिक्स्ड इवेंट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। चाइनीज ताइपे की जोड़ी को 5-3 से इन्होंने मात दी। हालांकि एक बार ये पिछड़ गए थे, 3-1 से पिछड़ गए थे। इसके बाद भारतीय जोड़ी ने शानदार कमबैक किया। और मध्य प्रदेश में 7 अगस्त से होगा अन्न उत्सव। इसकी शुरुआत हो जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। 7 अगस्त को वर्चुअली अन्न उत्सव की शुरुआत की जाएगी समारोह के तौर पर। राशन वितरण की शुरुआत भी हो जाएगी। राशन दुकानों पर मंत्री, सांसद, विधायक ये सब मौजूद रहेंगे। पात्र हितग्राहियों को 10-10 किलो राशन दिया जाना है, थैलों में दिया जाना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति 5-5 किलो निःशुल्क राशन। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 5-5 किलो राशन, 10 किलो हो गया। 1,15,46,059 परिवारों के 4,89,89,855 हितग्राहियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री का फोटो रहेगा थैले पर। खबर भोपाल से, बीजेपी का ई चिंतन शिविर है आज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसे संबोधित करेंगे। ई चिंतन शिविर को वर्चुअली ये पूरा शिविर होगा। कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे, विदेश नीति के टिप्स देंगे, विपक्ष के सवालों के जवाब कैसे देने इसके टिप्स देंगे और सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जनता के सामने कैसे रखी जाए इसके टिप्स देंगे। इधर आज से छत्तीसगढ़ कांग्रेस का 3 दिन लगातार मंथन शुरू होने वाला है। प्रदेश के प्रभारी पीएल पुनिया और प्रभारी सचिव चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का 3 दिन के दौरे पर ये छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। दोपहर को ये तीनों नेता रायपुर पहुंचेंगे। कांग्रेस दफ्तर में अहम बैठक होगी। 25 जुलाई को राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। इस दिन निगम मंडल आयोग में नियुक्त पदाधिकारियों से चर्चा भी होगी। अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक 26 जुलाई को होगी। शनिवार को एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया और प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आ रहे हैं। 24 जुलाई शनिवार को ही वे वरिष्ठ कांग्रेस जनों से और प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। 25 जुलाई रविवार को दोपहर 12 बजे प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक रखी गई है। इसी दिन 3 बजे से निगम मंडल में जो पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं इनसे भेंट होगी
चर्चा होगी और उनके कार्यों की समीक्षा होगी। 26 जुलाई सोमवार को सुबह 11 बजे अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और दोपहर 1 बजे से अनुसूचित जनजाति विभाग के पदाधिकारियों की बैठक रखी गई। इधर मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 26 जुलाई से मध्य प्रदेश में स्कूल खुलेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। शिक्षकों कर्मचारियों का वैक्सीनेशन अनिवार्य है। अभिभावकों की सहमति भी अनिवार्य है, तभी स्कूल जाएंगे छात्र। 26 जुलाई से शुरुआत होगी 11वीं और 12वीं की क्लासेस की। 2 दिन लगेंगे, हफ्ते में 2 दिन लगेंगे। 11वीं और 12वीं की क्लासेस। 12वीं की क्लासेस लगेंगी सोमवार और गुरुवार को। 11वीं की क्लासेस लगेंगी मंगलवार और शुक्रवार को। 50% अटेंडेंस के साथ स्कूल चलेंगे। 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। इन सब के बीच ऑनलाइन क्लासेस का संचालन लगातार चलता रहेगा। देवास के टोंक-खुर्द थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर 2 बसों की टक्कर हो गई। इस हादसे में 17 लोग जख्मी हो गए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ जाने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में मृतक यात्री शिवपुरी जिले का रहने वाला था। ड्राइवर ने पता नहीं कि उसको राइट टर्न मारना था तो क्या, लेकिन मालूम नहीं पड़ा राइट टर्न मारना है। उसने एकदम ब्रेक मार के राइट टर्न मारा, या तो नींद में आ गया या तो जैसे भी उसको राइट टर्न मारना होगा, जैसे या तो होटल में जा रहा होगा, बाजू वाले होटल वहीं पर ही पड़ता है, या तो उसमें जा रहा होगा वो, एकदम उसने राइट टर्न मारा तो एकदम उसका पीछे वाला मुंह तो इस तरफ हुआ गया और आगे वाला मुंह इस तरफ हुआ गया राइट टर्न मारने में। तो हम एकदम उसने जब एकदम ब्रेक मार के एकदम राइट टर्न लिया है, तो 200 मीटर का फर्स्ट ज़्यादा नहीं होता है, तो हमने वो जो ड्राइवर गाड़ी चला तो उसने भी लेफ्ट में काटी गाड़ी, तो उसके लेफ्ट में काटते काटते बिल्कुल साइड में मेरी गाड़ी आ गई, तभी उसके पीछे से उसके पीछे वाले मुंह में टक्कर लग गई। अब ये कैसे हुआ एक्सीडेंट, कुछ है जानकारी आपको? नहीं, मैं तो बीच में था। कहाँ से आ रहे थे? इंदौर से। 108 द्वारा कुछ मरीजों को यहाँ पे लाया गया है। बताया गया है कि चिड़ावत के आसपास को 2 बसों में टक्कर हुई है, जिसमें 18 व्यक्ति मरीज थे। एबी रोड पर स्वास्तिक होटल के सामने 2 बसें टकरा गई हैं, जिसमें से एक बस ने पीछे वाली बस को टक्कर मार दी है, जिसमें कुल 18 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एमजीएच हॉस्पिटल गया है। इधर तेलंगाना में एक बस में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। मामला जनगम जिले का बताया जा रहा है। यात्रियों को ले जा रही बस में भीषण आग लग गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हनमकोंडा शहर से हैदराबाद की तरफ ये बस जा रही थी, आरटीसी बस। इंजन से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने धुआं देखते ही बस को रोका और बस देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गई। घनपुर बस स्टैंड के करीब यह हादसा हुआ है। आग की लपटों को देखकर ड्राइवर ने तुरंत सभी यात्रियों को बस से उतारा। कुछ देर में पूरी बस जलकर खाक हो गई। इस हादसे के बाद बस के ड्राइवर की तारीफ भी की जा रही है। उनकी सूझबूझ के चलते ही यहां एक बड़ा हादसा होने से बच गया। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और कोतवाली थाना पुलिस ने धारदार हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस को नट बाबा की गली में बड़ी मात्रा में अवैध हथियार छिपाकर रखे जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर दबिश दी। तलवार, चाकू बरामद किए गए हैं। अशोक विश्वकर्मा नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। पूछताछ की जा रही है। कहां से लाए गए हथियार, किस मकसद से लाए गए हथियार, इसकी पड़ताल अभी पुलिस कर रही है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है, जिसके अंतर्गत आरोपी अशोक पिता नर्मदा प्रसाद विश्वकर्मा उम्र करीब 60 वर्ष का है, रहने वाला नट बाबा की गली कोतवाली क्षेत्र का है। अपने घर के पास ये अवैध हथियारों के साथ में मिला है, जिसके पास में 5 तलवारें, 5 चाकू और 1 लोहे का धारदार बका ये हथियार मिले हैं। आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी गिरफ्तार किया गया। इधर कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। पसान वन परिक्षेत्र के दर्रीपारा गांव में 3 हाथियों ने 6 मकानों को नुकसान पहुंचाया। एक बच्ची ने इस दौरान अपनी जान पेड़ पर चढ़कर बचाई। हाथी तकरीबन 5 घंटे तक यहां उत्पात मचाते रहे। इसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के साथ मिलकर इन हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ा गया, भगाया गया।
तब कहीं जाकर गांव वालों ने राहत की सांस ली। कई दिनों से हाथी यहां उत्पात मचा रहे हैं। तकरीबन 1 महीने से हाथियों ने यहां डेरा डाला हुआ है। बल्कि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के मामले में ब्रेक के बाद बारिश की बात। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में बारिश हो सकती है। सागर, रीवा, जबलपुर, शहडोल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, यहां पर भी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है। मौसम विभाग के इस अलर्ट के चलते बाढ़ के लिहाज से जो संवेदनशील इलाके हैं वहां के थानों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और डिंडौरी से बड़ी खबर आपको बता दें, सिवनी नदी उफान पर है। पुल के ऊपर से लगातार पानी बह रहा है। देर रात से जो सिलसिला चल रहा है बारिश का, मूसलाधार बारिश जारी है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। गोपालपुर से बजाग जाने का जो रास्ता है वहां पर आवागमन बाधित हो चला है, जनजीवन प्रभावित है। पुल के ऊपर से लगातार पानी बह रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते नदी उफान पर है। सिवनी नदी उफान पर है। तो डिंडौरी से बड़ी खबर आपको बता दें, कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है और सिवनी नदी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। यही वजह है कि नदी नाले अब उफान पर आ रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं जो जिला मुख्यालय से कट गए हैं, संपर्क इनका टूट गया है। गोपालपुर से बजाग रोड, यहां पर आवागमन बाधित है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, अस्त व्यस्त होने की हद तक। बारिश के सिलसिले, और अभी बारिश के सिलसिले थमेंगे भी नहीं, जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं। भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, इन तमाम जगहों पर पानी, बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। डिंडौरी, नर्मदा यहां से बहती है और इस वक्त सिवनी नदी उफान पर है। यह खबर मिल रही है। विजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? जी ललित, मैं आपको बता दूं, देर रात से जो है पूरे जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाके में तेज बारिश का माहौल जारी है और इसी कारण से गोरखपुर से लगे गोपालपुर इलाके में सिवनी नदी उफान पर है। नदी का पानी जो है, बाढ़ का पानी पुल से करीब 4 फीट ऊपर बह रहा है। लिहाजा जो है बजाग और गोरखपुर होते हुए जो गोपालपुर मार्ग उस पर जाम लग गया है। वहीं जो है दूसरी तरफ खरमेर नदी भी उफान पर होने की जानकारी लग रही है और मंडला डिंडौरी मार्ग में जाम लगा हुआ है। जी, अभी भी ये जाम लगा हुआ है। किसी तरह की कोई जनहानि जैसी खबर अब तक, विजय? जी, मैं आपको बता दूं ललित, लगभग पूरा 1 महीना बीत जाने को, लेकिन इलाके में बारिश नहीं हो रही थी, जिसके बाद जो है फसलों को लेकर किसानों की चिंता सता रही थी। तो तेज बारिश के बाद जहां किसानों के चेहरे खिलौटे हैं, वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चलिए विजय, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विजय हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे और लगातार बारिश का दौर जारी है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के चलते अब धीरे धीरे परेशानी बढ़ने लगी है। बारिश की वजह से कई जिलों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ये 10 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे बारिश के चलते अब आफत बढ़ रही है।
राजधानी भोपाल में बारिश के चलते निचली बस्तियों में जल जमाव हो गया है। नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती। शाहजहांपुर में कई इलाकों में जल भराव के हालात बन गए हैं। बिजली गुल हो रही है बार बार, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगर मालवा में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। सुसनेर में उफनते नाले के कारण सड़क पर पानी आ गया, एक युवक इसमें बह गया। पानी के वेग का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए, कार तैरने लगी। नलखेड़ा सोयत इलाके में भी निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। तेज बारिश के चलते नलखेड़ा में जो प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर है, यहां पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है। तेज बारिश में ही छतरपुर में 2 लोग भी फंस गए। अचानक से जल स्तर बढ़ा, मछली पकड़ने ये लोग गए थे, दोनों फंस गए। थाना प्रभारी ने अपनी जान पर खेल कर इन्हें बचाया। देवास के पुंजापुरा में बागली के बीच बरझाई घाट है, वहां लगातार बारिश के चलते पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं और सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा अपडेट आपको दे दें, इलाज के दौरान 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। 2 महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई और इस मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 9 पहुंच गई। अहमदाबाद का ये पूरा मामला है। अहमदाबाद में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वो गुना के रहने वाले लोग हैं जो वहां पर मजदूरी कर रहे थे। गुना के ये सभी रहने वाले हैं, ज्यादातर मजदूर। 7 लोगों की जान जाने की खबर शुरुआत में मिली और अब 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान 2 और महिलाओं ने दम तोड़ दिया। 9 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री ने इसमें आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया है। विजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, क्या अपडेट? 2 और लोगों की जान चली गई, कहां इनका उपचार चल रहा था विजय, ये भी बताएं थोड़ा। जी ललित जी, मैं बताना चाहूंगा कि काम की तलाश में ये लोग यहाँ से अहमदाबाद गए हुए थे। काजू फैक्ट्री में ये लोग काम करते थे और देर रात ये जहाँ पर सो रहे थे उसी में गैस लीक हुई और बिजली स्विच जब एक व्यक्ति ने ऑन किया उस दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। और जहाँ पर ये लोग सो रहे थे वो फैक्ट्री से लगा हुआ बिल्कुल रेसिडेंसी था जी। और पूरी घटना के बाद करीबन 7 लोगों की कल तक मौत हो चुकी थी और 2 लोगों की देर रात इलाज के दौरान मौत हुई है। सरजूबाई और सीमाबाई अहिरबाई इनके नाम बताए जा रहे हैं। जी ललित। चलिए, बिल्कुल विजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 2 और लोगों की जान चली गई, 9 लोगों की जान चली गई। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी और इस वक्त हेडलाइंस।